आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। आकर्षण के नियम का सत्य उतना ही है जितना सूरज और तारों के अस्तित्व का और दुनिया में आपके मौजूदगी का है। इंसान के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, पर ब्रह्मांड आकर्षण के नियम के द्वारा उस विचार पर प्रतिक्रिया करता है जिस पर अधिक ध्यान, जागरूकता और भावना दिया जा रहा हो। आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल आते होंगे कि जो मैं चाहता हूँ वो तो होता नहीं, और जिस पर विचार मैं करता वह भी पूरा नहीं होता है। इसलिए आप सोचने लग जाते हैं कि यह काम नहीं करता। पर जरा गौर से सोचें, अगर ऐसा होता कि इंसान जो भी सोचता और महसूस करता है वह तुरंत घटने लग जाए तो दुनिया में क्या से क्या हो जाना है। तब तो नज़ारा खुद ही सोचे कि क्या हो जाएगा। आकर्षण का नियम काम करता है, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी किसी चीज को पाने की इच्छा शक्ति, ध्यान और विश्वास कैसा है, और यह बातें तय करती है कि आप अपनी मनचाही चीजों को कितने समय में आकर्षित कर सकते हैं। आप जिस विचार पर भी अपना ऊर्जा देते हैं, चाहे वह आपके भले के लिए हो या बुरे के लिए, अगर आप उस विचार पर ऊर्जा देने का काम बार बार कर रहे हैं तो अवश्य ही घटित हो जाएगा। आप साधारण नहीं बल्कि खास हैं। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा आपका एक अभौतिक स्वरूप भी है जिसे आप अपना आंतरिक अस्तित्व कह सकते हैं। संसार में मौजूद हर एक चीज की अपनी ऊर्जा होती है, और आपका आंतरिक अस्तित्व जो आपको खास बनाता है, आपको संसार से जोड़ता है। आप यूँ समझें कि कोई असीम शक्ति है जो सारी चीज़ों को आपस में जोड़ के रखे हुए है। आकर्षण का नियम हर वक्त काम करता है, पर क्योंकि इसकी सही जानकारी लोगों को मालूम नहीं होती, इसलिए उनके मन में आकर्षण के नियम के प्रति बहुत सारे सवाल और आशंका भी होती है कि क्या यह सचमुच में है या नहीं। चलिए जानते हैं कि आप अपने इच्छित चीज़ों को पाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, और अक्सर यही होता है कि जो चीज़ हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए होती है उसी पर हम अपना ध्यान और ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। कुछ महीनों के लिए खुद को ये चुनौती दे और बताए जा रहे चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करें। सबसे पहले डायरी लें और लिस्ट बनाएं कि आपको अपने जीवन में कौन से सपने पूरे करने हैं या कौन सी चीज हासिल करनी है। आपको एक एक लक्ष्य पर फोकस करना है। आपको सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, इसलिए लिस्ट बनाने का निर्देश दिया जा रहा है। आपको एक एक करके अपने इच्छा पे काम करना है। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज पर प्रतिक्रिया देता है जिस पर आप अधिक ध्यान, जागरूकता और भावना के रूप में ऊर्जा दे रहे होते हैं। इसके हिसाब से आपको खुद के लिए और अपने सपने के लिए थोड़ा समय निकालना है। कहने का मतलब है जो चीज़ आप चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा विचार करें। आप इसे लिख सकते हैं, जैसे मेरा पसंदीदा जॉब मुझे मिल गया है और मैं अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत हूँ। हालांकि आपके पास फिलहाल जॉब नहीं है, पर आपको इसके मौजूदगी का एहसास करना है। इसके द्वारा आप उस विचार को अधिक ऊर्जा दे रहे होते हैं। यह काम आपको लंबे समय तक ईमानदारी से करना है। खुद को समय दें।
वर्तमान में खुश रहना सीखें। खुश रहना एक मानसिक अवस्था है। अगर आप अपनी खुशी को किसी चीज़ों से जोड़ते हैं तो आप तब तक खुश नहीं रहते जब तक आपके पास वह चीज़ ना आ जाए। आप वर्तमान में खुश न रह के अपनी दुखी रहने वाली ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ रहे होते हैं और आपके वर्तमान के यही सारे ऊर्जा आपके इच्छित वस्तु को आकर्षित करने के लिए बाधा उत्पन्न कर रही होती है और तो और अधिक मात्रा में आपकी ओर निराशा भरे परिस्थितियों को आकर्षित कर रहा होता है। हर दिन अपने इच्छित सपनों या चीज़ों को जिसको आपने अपने डायरी में लिखा हुआ है देखें, महसूस करें, विचार करें और कल्पना करें। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए खुद को समय दें। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिक्रिया कैसे मिलता है। जब आप अपने पूरे मन से ऐसा करते हैं और उस चीज़ को पाने के लिए इच्छित हैं तो आपको इसके लिए अवश्य ही ब्रह्मांड की ओर से प्रतिक्रिया मिलता है। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। विभिन्न रूपों में आपको प्रतिक्रिया मिल सकता है। आपको अपने काम कैसे शुरू करना है, इसके लिए अचानक से कोई आइडिया आपके दिमाग में आ जाए। माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी से बात करते हुए आपको कोई आइडिया मिल जाए या टीवी देखते वक्त आपको कोई आइडिया मिल जाए। हो सकता है आपको किसी से बात करने का मौका मिल जाए जिसके द्वारा आप आसानी से अपनी मंजिल की ओर जा सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो आपके सामने आ जाए जो आपको उचित रूप से आपका रास्ता दिखाता हो। जब आप अपने आंतरिक अस्तित्व के प्रति अधिक जागरूक होते हैं तो आपको माध्यम से ज़्यादा सीधा जवाब मिलने का चांस रहता है। पर अगर ऐसा नहीं है तो आपको माध्यम बन के आ रहे जवाब में ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। धैर्य और विश्वास रखें, खुद को मौका दें। कुछ ना करने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ कोशिश करें। दूसरों के बुरी आदतों पर प्रतिक्रिया करने से अच्छा है खुद की कमियों पर काम करें। इससे आपकी ज़िंदगी और आसान और सुखमय बन जाएगी।